नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज के इस वीडियो में हम आ गए हैं आरआरसी ग्रुप डी भोपाल यानी जबलपुर जोन की बात करेंगे कि उसका कट ऑफ यहाँ पर कितना रहने वाला है। देखिए, मैं हर वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि जिस जोन के एवरेज मार्क्स ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं ज़्यादा जाने के। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया, हर वीडियो में मैंने बताया कि दिल्ली के सबसे ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं कट ऑफ ज़्यादा जाने के। देखिए, पहले भी अगर प्रीवियस ईयर की तुलना करूं मैं तो 2018 में क्या था, जहां की वैकेंसी ज़्यादा थी तो वहीं पे कट ऑफ थोड़ा हाई देखने को मिली थी। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर 5 जोन ऐसे थे 2018 में जिनमें वैकेंसी ज़्यादा थी तो कट ऑफ भी वहाँ पर ज़्यादा गई थी। देखिए, जहाँ पर वैकेंसी कम होंगी तो वहाँ पर चांसेस रहते हैं, संभावना रहती है कि कट ऑफ कम जाए। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा कोलकाता था हाई कट ऑफ जोन में, उसके बाद पटना था और उसके बाद गुवाहाटी था, यहीं पे गुवाहाटी था, गुवाहाटी और पटना और रांची। ये 4 जोन ऐसे थे जो बिल्कुल हाई कट ऑफ जोन में थे 2018 में, और इनमें वैकेंसी भी कुछ ज़्यादा थी। अब देखिए, अब बात करूँ मैं बिलासपुर, मुंबई, बेंगलोर, ये ऐसे जोन थे जिसकी सबसे ज़्यादा कम लो कट ऑफ गई थी 2018 में। तो बेंगलुरु सबसे कम था, मुंबई था, उसके बाद बिलासपुर था, और बिलासपुर में सबसे ज़्यादा कम वैकेंसी थी और वहाँ पर कट ऑफ भी लगभग 70 गई थी बिलासपुर में। तो यानी मैंने आपको बताया कि जहाँ पर वैकेंसी कम होंगी वहीं पर कट ऑफ कम जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे आरआरसी भोपाल के बारे में। तो भोपाल यानी कि जबलपुर 2018 में क्या डेटा था और 2022 में क्या डेटा है, इसके अनुसार यहाँ पर हम कट ऑफ निकालने की जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए एक बार मैं नज़र डाल लेता हूँ 2018 में। तो 2018 में भोपाल में जो पोस्ट आई थी वो 3522 थी, और वहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो 10,20,000 थे, और पर सीट कंपटीशन हो रहा था 289 का, यानी 289 बच्चों का यहाँ पर कंपटीशन हो रहा था। एग्ज़ाम जैसे ही हुआ तो उसके बाद 171 बच्चों का कंपटीशन एक सीट के लिए हो गया था। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये कट ऑफ गई थी यहाँ पर। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 15 से 10 से 15, 20, 25 तक नंबर यहाँ पर बच्चों के बड़े थे, उसके बाद ये कट ऑफ देखने को मिली थी। देखिए, आज की बात करूं मैं, प्रीवियस ईयर की तुलना करके आज की बात करूं तो कट ऑफ थोड़ा कम ही रहने के चांसेस हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो 1-2 नंबर या हद से 3 नंबर का होगा। तो यहाँ पर क्या है, भारी नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिला था, तब जाके इतना कट ऑफ बना था आरआरसी भोपाल का क्या हर जोन का ऐसे ही बना था नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। देखिए, यूआर का 75 गया था, ओबीसी का 70 गया था, और एससी का 63 गया था, और एसटी का यहाँ पर 58 गया था। ये 2018 का डेटा है। अब बात करूँ मैं 2022 में क्या रहने वाला है, क्या चांसेस हैं कट ऑफ रहने के। देखिए, पोस्ट यहाँ पर कितनी है, 4019 पोस्ट हैं, पिछली बार से ज़्यादा पोस्ट हैं, हर जोन में पिछली बार से ज़्यादा पोस्ट हैं। यहाँ पर फॉर्म कितने हैं, लगभग आधे हो चुके हैं। देखिए, आधे हो चुके हैं। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जितनी वैकेंसी पहले थी और उतनी वैकेंसी अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ तो यहाँ पर फॉर्म तो आधे हो गए ना, फॉर्म आधे हो गए, और उनमें से भी अटेंडेंस लगभग 40 से 50% के बीच गई है। देखिए, यहाँ पर मैं आधे कर दूँ, यहाँ पर मैं 2.5 लाख पहुँचा देता हूँ, यहाँ पर 2,60,000 कर देता हूँ, चलो 2.5 लाख ही मान लेते हैं। देखिए, 2.5 लाख बच्चों ने यहाँ पर क्या है, एग्ज़ाम दिया है, और उस वक्त कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, लगभग 60% अटेंडेंस गई थी। तो यहाँ 6 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पर 2.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। देखिए कितना बड़ा अंतर आ चुका है यहाँ पर। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 2.5 लाख बच्चों ने दिया तो 2.5 लाख से कम ही होंगे, क्योंकि 40% से भी नीचे गई है यहाँ पर अटेंडेंस बच्चों की। पर सीट कंपटीशन कितना बन रहा था, देखिए एग्ज़ाम्स होने से पहले ये जो 5 लाख बच्चे हैं इन पे मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूँ तो 131 बच्चों का था। जैसे ही एग्ज़ाम हुआ तो यहाँ पर 65 बच्चों का मैंने मान लिया, 65 से कम ही होगा, मैंने बताया आपको अटेंडेंस के अनुसार। तो यहाँ पर यूआर, एससी, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी रहने वाली है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, तुलना आपने मेरे साथ कर ली है कि पिछली बार क्या था और इस बार क्या है, और इसके अनुसार ही आप यहाँ पर खुद भी कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं बात करूँ सीधे डायरेक्ट यहाँ पर यूआर की कट ऑफ कितने जाने वाली है। देखिए, यूआर की कट ऑफ यहाँ पर 64 से 65 रहने वाली है, और ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बता रहा हूँ मैं, 1-2 नंबर जैसे ही बढ़ेगा आपका तब जाके ये होगी। तो उसके बाद ओबीसी की बात करूँ मैं अगर, तो ओबीसी की यहाँ पर 60% रहने वाली है। 60 यानी जिसके 60 ड्रॉ मार्क्स आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही, जैसे इतने नंबर आ रहे हैं आपके, तो यहाँ पर आप ओबीसी में क्वालिफाई करेंगे। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ पर 61 से 62 यदि जिसके नंबर हैं रो मार्क्स,
तो वो यहाँ पर पैट की तैयारी कर सकता है। एससी की बात करता हूँ मैं। एससी का क्या है, देखिए पिछली बार एससी की कट ऑफ कितनी थी, 63 गई थी पिछली बार, और हद से फाइनल कट ऑफ कितनी गई होगी, 4 नंबर बढ़ के गई होगी। तो यहाँ पर ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो फिजिकल के लिए लगी थी कट ऑफ 63 थी, और यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए 10 लाख फॉर्म थे और 3500 वैकेंसी थी लगभग। यहाँ पर सब कुछ उल्टा है, यानी कि बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एससी की मैं अगर बात करूँ कि कितना कट ऑफ रहने वाला है, तो वो एससी का अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 55 से 57 के बीच यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकता है आपको। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, पहले आपको कभी आप बाद में रिजल्ट मैच करने के बाद अब आपके कट ऑफ में इतना बड़ा अंतर आ गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसा कि मुझे एक्सपेक्ट है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसमें या तो 1-2 नंबर कम हो सकता है या 1-2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, इतना ही कट ऑफ जाएगा, आप देख लेना। उसके बाद एसटी की मैं बताता हूँ। एसटी का यदि 50% आपके नंबर हैं, यानी 50 रो मार्क्स हैं आपके, तो आप यहाँ पर फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो 2022 में डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, ये उसी के अनुसार एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने यहाँ पर बताई है। तो ये 2 भोपाल का जबलपुर का कट ऑफ है जो मैंने आपको बताया, जो हो सकता है ऐसा। देखिए पहले क्या था, पहले था इतना बड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा था, 60% मैं यहाँ पे अटेंडेंस मान लेता हूँ, तो यहाँ पर 6 लाख बच्चों ने, 6 से ज़्यादा, 6 लाख प्लस बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन वहाँ 2.5 लाख बच्चे दे रहे हैं और वैकेंसी भी ज़्यादा जा रही है। तो इतना तो तय है कि 75 यूआर की कट ऑफ नहीं जा सकती। अगर मैं बात करूँ कि 75 नहीं जा सकती, और मैक्सिमम बच्चे यदि ओबीसी का हो, एससी का हो, जिसके 75 प्लस नंबर जाते हैं, तो वो यूआर में यहाँ पर काउंट कर लिया जाता है, इसलिए यूआर की थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा हर जोन में जाती ही है। तो यहाँ पर 2018 का जो डेटा था और 2022 का सामने आपके सामने है बिल्कुल। इसमें मैं ये नहीं कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो एक्सपेक्ट मुझे लग रहा है, वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं आरआरसी भोपाल के बारे में। तो अगर आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो आप मैच कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि रैंक आईक्यू के जो डेटा है और आरटीआई का जो रिप्लाई है, आरटीआई ने रिप्लाई दिया है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 34% अटेंडेंस है, तो मैंने तो 50% अटेंडेंस के अनुसार ये बताया है, वहाँ पर 34% अटेंडेंस बता रहा, रेलवे खुद इतना गया है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इससे कम भी जा सकता है कट ऑफ। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया कि ये कट ऑफ रहने वाला है। तो ये था भोपाल जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताया। यदि आपको आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी बेझिझक कर दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे और 2 से 3 नंबर यहाँ पर फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है। तो चलिए अब मैं बात करूँगा अगली वीडियो में एक नए जोन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।